Assalamualaikum everyone, my name is Said Ali Riza Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने फंक्शन को देखा है कि फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी फंक्शन को किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से कॉल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये चीज देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ देखें कि मैंने जब इसे कॉल करता हूँ और यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, हेलो अली। आप देख सकते हैं यहाँ हेलो अली लिखा है और जब मैं कॉल करता हूँ और मैं कॉल करके दिखाता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ हेलो अली आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन रन हो और जब फंक्शन ये रन हो और यूजर आके यहाँ पे अगर अपना नाम ले, यानी वो चाहता है कि यहाँ ना ले नाम, जैसे मैंने यहाँ अली लिया है, ये अली यहाँ से हट जाए और ये हेलो हो, लेकिन यहाँ पे अगर यूजर अपना नाम ले, यानी वो अली है तो अली लिखे, अगर रजा है तो रजा है, और ये फंक्शन उसे क्या बोले, हेलो अली, यानी जो भी यूजर नेम अपना नाम ले और उसे बोले उसी का ही नाम ले, यानी हेलो अली, हेलो रजा, इस तरीके से ये वर्क करे। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, ये अभी जो इस तरीके से मैंने लिखा है ये स्टैटिक है। अब हम डायनेमिक की बात कर रहे हैं कि ये डायनेमिक तौर पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूंगा जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन का नाम लेते हैं, उसके बाद अपनी तरफ से फंक्शन का कोई भी नाम दे देते हैं और उसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं और उनके बाद कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेकिन इनके अंदर यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक और चीज आती है, हमें वो देना पड़ता है और उसको कहते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे हम पैरामीटर देने वाले हैं। यहाँ पे फर्ज करें मैं एक पैरामीटर देता हूँ और याद रहे कि वो कोट में नहीं लिखा जाएगा, यानी ना डबल कोट ना सिंगल कोट, यानी कोटेशन में नहीं लिखे, वो सिंपल उसका नाम ले लें। यानी आप जब वेरिएबल लेते थे तो वेरिएबल का आप कोई ना कोई नाम देते थे, इसी तरीके से उस वेरिएबल के अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते थे। यहाँ पे जब हम कोई लेंगे, वैल्यू लेंगे अपनी तरफ से, यानी कोई भी नाम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, A to Z, यानी कोई भी चीज होगी जो आप यहाँ लेंगे, तो उसको हमें किसी ना किसी चीज में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए जैसे हम वेरिएबल बनाते थे तो यहाँ पे आते हैं पैरामीटर। तो उस पैरामीटर का यूज करेंगे, जब हम यहाँ पे कोई चीज लिखेंगे वो उसमें जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, यानी वो उसमें चले जाएगी और वो उसी चीज को हम क्या करेंगे, कंसोल में लिख देंगे। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो वो फंक्शन जब कॉल होगा तो वहां पे पैरामीटर भी होगा और पैरामीटर जब कंसोल में उसे लॉग करेगा तो उसके अंदर जो स्टोर होगा, और क्या स्टोर होगा उस वक्त, जो चीज हमने यहाँ लिखी होगी, तो वो हमारे पास कंसोल में हो जाएगी। तो यही चीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक पैरामीटर लेता हूँ, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जितने चाहें पैरामीटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरामीटर में लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, यानी कि यूजर और नेम, यानी यूजर का नेम, यानी कि कोई भी आए और अगर यूजर का नाम लिखे तो उसका नेम आ जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, यूजर नेम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसी चीज को इधर लिख देना है। अब जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जब हम दो स्ट्रिंग लेते हैं या कोई और चीज लेते हैं उसके साथ, जैसे ये यूजर नेम है, पैरामीटर है, तो हमें कॉनकेट का साइन लगाना पड़ता है। कॉनकेट यानी प्लस का साइन, यानी ऐड करना, यानी मैं चाहता हूं कि इसके साथ ऐड हो जाए यूजर नेम, यानी वो भी ज्वाइन हो जाए। तो ये ज्वाइन के लिए काम करता है। इस चीज को हम आने वाली वीडियो में प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ये ऑपरेटर होता है, अभी तक क्योंकि मैंने ऑपरेटर देखा नहीं है, इस फंक्शन के बाद हम उसी को ही कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि दो स्ट्रिंग को अगर मिलाएं या तो उसके लिए कॉनकेट यानी ऐड लगाते हैं, इस तरीके से वो दो वर्ड जो होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। अब मैं सेव करता हूँ और सेव करके यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पैरामीटर ले लिए और इस पैरामीटर को इसके अंदर डाल दिए। लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर होगी, जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो हमने यहाँ लाया हुआ है। अब जैसे ये कॉल होगा तो इसके अंदर जो चीज स्टोर होगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल अली लिखता हूँ। अब जैसे मैं अली लिखता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कंसोल में मैंने कहीं अली नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉल करते हुए किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे क्लियर करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हेलो अली लिखा हुआ है, ये हेलो लिखा हुआ है और अली लिखा है, यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है।
तो ये स्पेस अभी बताता हूँ कैसे होती है, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर आप डिफाइन करते हैं, जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे आप अगर आप कोई चीज देते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट में अगर कोई चीज देते हैं तो वो पैरामीटर कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ बता भी रहे हैं, ये पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर होती है। और जब हम इसे कॉल करते हैं और कॉल के दौरान ये जो चीज होती है ये आर्गुमेंट कहलाता है, यानी ये पैरामीटर है। अब जब इसे कॉल करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट। अब हम बात करते हैं इसकी गैप की, यानी इसमें स्पेस कैसे आएगी। ये आने वाली वीडियो में हम ऑपरेटर जब देखेंगे तो उसमें मैं कवर करूंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ सिंपल बता लेता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे फिर से कॉन्केट का साइन यानी ऐड का साइन लेना है, और यहाँ पे हमने क्या लगाना है, कोट लेना है। आपको याद होगा जब हमने ज्वाइन मेथड का यूज किया था तो वहां हम स्पेस ऐसे करके देते थे, यानी कि कोटेशन के अंदर तो स्पेस मिल जाती थी। अगर हाइफन लगाते थे हाइफन आ जाता था। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेस दे दी है। अब क्या हुआ है कि हेलो के साथ एक और चीज आ गई है, कॉन्केट हुई है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है। और उसके बाद हमने दोबारा यूजर नेम को कॉन्केट किया जो कि यहाँ पे अली है, तो इसके दरमियान क्या हो जाएगी, स्पेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्केट के साथ स्पेस भी कॉन्केट किया, यानी ऐड की हुई है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलो और इसके साथ क्या हुआ, स्पेस आ गई है जो कि पहले नहीं थी। तो ये इसकी वजह से हुआ है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आप देखें हेलो अली आ गया। अब मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब नीचे आता हूँ और इस बार मैं अली अली ना लिख के अब मैं इधर चेंज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ रजा। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, नकवी लिख लेता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब जितनी मर्तबा भी मैं इसे कॉल करूंगा, यानी कि अब ये 3 मर्तबा कॉल हुआ है, तो यूजर ने अपना यहाँ अली लिखा, यहाँ रजा और यहाँ नकवी। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले इसने बोला हेलो अली, क्योंकि पहले में हमने क्या दिया हुआ है पैरामीटर के अंदर, यानी आर्गुमेंट क्या दिए, अली दिए, तो अली आया। दूसरे में रजा दिए तो रजा आया। तीसरे में नकवी दिए तो नकवी आया। तो इस तरीके से क्या बन गया है, डायमिनिक बन गया, यानी आप जितने चाहें। अब यहाँ चाहते हैं कि यूजर नेम जो है, यहाँ पे यूजर नेम अब ना हो, यहाँ पे लिखा जाए फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, यानी अब हम 2 पैरामीटर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम के लिए मैंने एफ सिर्फ यूज किया है, और यहाँ पे आपने सिर्फ कॉमा लगाना है, आगे कॉमा लगाना है, और इसके बाद सेकंड पैरामीटर लेना है। आप यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं कई पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम लेने वाला हूँ, लास्ट नेम, और इधर आके लास्ट नेम को भी हमने क्या कर देना है, कॉन्केट करना है। तो यहाँ पे भी मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, ऐड का साइन लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे आके स्पेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे आके दोबारा मैं ऐड का साइन लगाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं लास्ट नेम को भी क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। अब इस तरीके से ये भी डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास कितने पैरामीटर हो गए, 2। तो हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर लगाने पड़ेंगे, यानी अली है तो अली के साथ मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे फिर मैं क्या कर दूंगा, रजा को भी कॉल कर देता हूँ, यानी कि ये अली रजा, यानी फर्स्ट नेम अली है, सेकंड नेम रजा। इस तरीके से इसका नाम मैं कर देता हूँ, कुछ और ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सैयद कर देता हूँ, और इस तरीके से 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं सैयद कर लेता हूँ, और इधर आके मैं कुछ भी दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पे आके आपको याद रहे कि यहाँ पे आपने इस तरीके से नहीं लिख लेना, कोट में लेना है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, तो हमें कोट में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि लिख देता हूँ कुछ भी, यानी कि अली लिख देता हूँ, और यहाँ सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने इस बार 2 पैरामीटर लिए हैं। सबसे पहले इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एरर क्यों आया, 1 मिनट में सेव करता हूँ सबसे पहले। और हाँ, एरर इसलिए आई है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फर्स्ट नेम, और यहाँ मैंने क्या लिया है, यूजर नेम। हालांकि यूजर नेम तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे एफ करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट नेम हो। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब इसे मैं क्लियर करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ आके रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, हेलो दिया, हेलो अली रजा, यानी सबसे पहले इसने फर्स्ट नेम को किया और सेकंड नेम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ रजा सैयद दिखाई है, और यहाँ पे नकवी अली दिखाई है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। आप जितनी मर्जी चाहे आप दिखा सकते हैं। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब को तो रहने देता हूँ, और मैं इसको तो हटा देता हूँ, और इसके अंदर जाके मैं एक काम करता हूँ, आर्गुमेंट नहीं देता, यानी अब इसे मैं सिंपल ही रखने वाला हूँ। इसके अंदर जो है मैंने डिफाइन किया है, यानी ये आर्गुमेंट दिए हुए, यहाँ मैं नहीं देता। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं
कि इसने सबसे पहले क्या दिखाया, क्योंकि पहले में मैंने क्या कॉल किया हुआ था, हेलो, यानी से हेलो का फंक्शन किया हुआ था जो कि हेलो आया, और उसके बाद अली और रजा लिखा हुआ था जो डायनेमिक तौर पे हमारे पास आ गया। लेकिन इसके अंदर सेकंड में आप देख सकते हैं मैंने पैरामीटर तो यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका डिफाइन नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, अनडिफाइंड। तो इसने फर्स्ट वाले को भी बोला है कि फर्स्ट नेम अनडिफाइंड है और लास्ट वाला भी अनडिफाइंड है। अगर आप कुछ नहीं देते तो अनडिफाइंड आता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और बताना चाहूंगा इसके साथ आप चाहते हैं कि अनडिफाइंड है कि अगर यूजर अपना नाम नहीं लिखता तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट भी हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इज इक्वल टू साइन लगाने, और यहाँ पे आके हम कुछ भी दे सकते हैं। यानी अगर कुछ भी ना है, अगर कुछ यूजर कुछ लिखता नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने रजा ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ दोनों में क्या करता हूँ, बल्कि एक को हटा ही देता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन कॉल हुआ है और यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया, लेकिन उनको मैंने अंदर आर्गुमेंट उनका नहीं दिया हुआ। तो अब मैं इसी चीज को सेव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर कोई यूजर अपना यहाँ पे कुछ नहीं भी देता तो बाय डिफॉल्ट उसे अली रजा दिखाओ। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो अली रजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट दिए। तो बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। हम इसी चीज को ही देखने वाले थे कि इस तरीके से हम पैरामीटर का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था। आने वाली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।